तो कुछ ऐसे काम बताने जा रहा हूं, अगर आप इसको 7 दिन करते हैं तो आपका जो स्कोर होगा वो बहुत बूस्टअप हो जाएगा। देखिए अभी आप जिस जोन में है ना, अभी बिहार बोर्ड के हर एक स्टूडेंट पढ़ाई करे, जिनको एग्जाम देना है 2025 के एग्जाम में, एग्जाम के 20 दिन टाइम बचे हुए, हर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन इसी में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अंतिम समय में खुद को संभाल के बहुत बेहतरीन मार्क्स ला देंगे, और इसी में से कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर किया होगा, हर एक चीज पढ़ा होगा, साल भर पढ़ा होगा, फिर भी जब उनका रिजल्ट आएगा तो 300 के आसपास तक वह रह जाएंगे। सबसे पीछे इसके कारण होता है भैया जी स्ट्रेटजी का और सही प्लानिंग का, कि क्या करना चाहिए, क्या इफेक्टिव होता है, ये बहुत मायने रखता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 4 से 5 ऐसे काम बताने जा रहा हूं, आपको करना ही चाहिए। अगर आपको 25 दिन बाद 20 दिन बाद एग्जाम देना है तो ये काम हर हाल में आपको करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और जो कुछ मैं बताऊंगा ईमानदारी पूर्वक उसको फॉलो कर लीजिएगा, आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आएंगे। अभी एग्जाम के जो टाइम बचे हुए ना, एग्जाम से पहले अगर मेरी बताई हुई काम को अगर आप फॉलो करते हो तो अगर किसी के 250 मार्क्स आने वाले होंगे तो भैया वो 400 तक मार्क्स तक चले जाएंगे। रीजन क्या है कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम जितना हार्ड आप लोग समझते हो उतना हार्ड है नहीं। रियल बात है कि जितना हार्ड समझते हो उतना हार्ड नहीं भाई। आपसे 50% एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बोलता है 50 को बनाने के लिए 5-5 को 6-6 को एस्से देता है, बोलता है 1 को बनाने के लिए 8-8 को एक्सप्लेनेशन देता है, बोलता है 2 को बनाने के लिए। कैसे इसको हार्ड मान सकते? बिल्कुल हार्ड नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो बिहार बोर्ड के आप लोग कोसिएगा मत, ठीक। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, बस मेरी बात को फॉलो कर लीजिए, बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। सबसे पहले जब भी आप मॉर्निंग में उठिएगा ना तो अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आज आपको क्या क्या काम करना है। ये कोई नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है कि बहुत सारे भाई कर रहे होंगे जिनको मैंने पहले से बता रखा है, लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ये काम कर रहे होंगे कि भैया आज उन्हें क्या क्या पढ़ाई करनी है। उन्होंने उनका शेड्यूल बना लिया कि आज के दिन उनको ये सब चीज कंप्लीट करनी है, आपको ये काम करना है। 20 दिन अभी टाइम बचे हुए एग्जाम के, इस 20 दिन में आपको डेली ये काम करना है कि डेली उठिए और एक कॉपी में लिखिए कि आज आपको क्या क्या चीज पढ़ाई करना। भैया ये क्यों लिखे, क्या जरूरी है इसका? बिल्कुल जरूरी है। इससे क्या होगा ना कि आपके माइंड को पता होगा कि आपके माइंड पर कितना वर्कलोड है, आखिर आपको ये पता होगा कि आज आपको क्या क्या चीज पढ़ाई करनी है, और इसको इफेक्टिव स्टडी प्लान बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एज एग्जांपल मैंने यहाँ पर खुद से बना लिया कि मान लीजिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो एक दिन मुझे ये सब चीज करना है, तो हम अपने अनुसार बना लिए कि चलिए बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी में 2024 का जो क्वेश्चन है उसको हम एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एक बार सेट लगा लेंगे या फिर टेस्ट दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, जैसे जैसे कंप्लीट होते चलेगा ठीक करते चलिएगा। हिंदी का जो स्टोरी सेक्शन है ना, उसका जो नोट्सबा है वो पूरा हम आज रिवीजन कर लेंगे, हमने ठीक कर लिया अगर कर लिया है तो। अच्छा, समरी लिखना हमें नहीं आता है तो आज क्या करेंगे कि हम समरी राइटिंग भी सीख लेंगे और साथ ही साथ उसका ट्रिक भी देख लेंगे कि समरी कैसे लिखा जाता है, और वीवीआई समरी भी देख लेंगे। अच्छा, केमिस्ट्री का जो ना 3 गो लॉन्ग टर्म जो क्वेश्चन है ना, उसको फिर से हम याद कर लेंगे या फिर रिवीजन कर लेंगे। ऐसे हम अपना से शेड्यूल बना है, वो अपने अनुसार आप बना लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर खुद से बनाया हूँ। अच्छा, फिजिक्स का 2022 का जो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन है ना, उसको हम खुद से आज लिखेंगे। उसके बाद संधि हमने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, तो संधि का हम वन शॉट वीडियो लेक्चर देख लेंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन भी बना लेंगे। अच्छा, टेंस जो है ना, टेंस हम पढ़े हुए हैं, लेकिन आज उसके नोट्स का हम रिवीजन कर लेंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे क्या होगा पता है, माइंड को ना पता रहेगा कि आपको आज क्या क्या काम कंप्लीट करना है। अगर आपके माइंड को ये पता रहेगा कि आज आपको क्या क्या वर्कलोड है, क्या क्या काम करना है, तब आपको पढ़ाई करने में मजा आएगा। आपको पता ही नहीं होता कि आपको जाना है क्या है, आपको पता ही नहीं होता कि आपको आज पढ़ाई क्या करनी है, तो आप बस बैठे रहते हो, आपका टाइम बीतता जाता है। फिजिक्स लेके बैठ गए, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव 4-5 घंटा याद करने लगे, केमिस्ट्री लेके बैठ गए, केमिस्ट्री का जो नोट्स है उसको रिवीजन करने लगे 3-4 घंटा तक। इसको जो होता है ना, वो इफेक्टिव स्टडी प्लान नहीं बोलते हैं। इफेक्टिव स्टडी प्लान इसको बोलेंगे कि आपको पता होना चाहिए कि आज आपको क्या क्या चीज करना है, कि फिजिक्स का अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो उसका एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे दिन वही करने लगे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे मेरे भाई जो है अभी 20 दिन समय बचे हुए, बहुत समय बर्बाद कर रहे थे, बहुत समय। ये लोग क्या करेंगे कि पता चलता है कि एक दिन लेके बैठ गया हिंदी, एक ही दिन पूरा हिंदी के पढ़ने लगा 24 घंटा। अरे ऐसा मत करना भाई, पहले एक शेड्यूल बना लो कि आज आपको क्या क्या काम करना है, उसके बाद आप जो है टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा। स्टडी आपका इफेक्टिव होना चाहिए। ये बात मायने नहीं रखता है कि आप 12 घंटा पढ़ रहे हो, 10 घंटा पढ़ रहे हो, 8 घंटा पढ़ रहे हो या फिर 6 घंटा पढ़ रहे हो। ये मायने रखता है कि इस 12 घंटा में आपने क्या क्या पढ़ाई किया है। इसलिए आपको मैं पहले ही बोला था कि पहले आप 2 डेज गोल बनाइए, तब आपको पता चलेगा कि क्या आपने जो पढ़ाई किया वो इफेक्टिव किया है नहीं किया है। क्योंकि आप खुद को क्या कहते हो कि अरे भाई आज बहुत पढ़ लिया, रात में सोने जाते हो तो एकदम चैन से सोते हो कि चलो कोई बात ना, आज रील्स देख लेते हैं, आज गर्दा बढ़ा के पढ़े हैं। लेकिन पता है क्या होता है कि भैया आपने जो पढ़ाई किया उसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, कि पूरा दिन में आपने 100 गो फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव याद किया है और 100 गो हिंदी का ऑब्जेक्टिव याद किया, इतने में आप खुश हो रहे हो। तो ये कोई पढ़ाई का तरीका नहीं होता है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो। इसलिए मैं बोला हूं कि सबसे पहले एक दिन का शेड्यूल लिख लीजिए कि आज आपको क्या क्या चीज पढ़ने वाले हो, और उसके अनुसार टाइम देखते देखते उसको कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करके ही सोइएगा।
जो कंप्लीट होते जाएगा उसको टिक करते चलिएगा। एक और काम कर सकते हैं, मॉर्निंग 30 मिनट प्लान का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम जब करीब रहते हैं तो बहुत सारे मेरे भाई जो होते हैं वो क्या कहते हैं, भैया जी भूलने की बीमारी है कि बार बार जो होते हैं याद करते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं, अगिल का याद करते जा रहे हैं पछल का भूलते जा रहे हैं। ये आपके साथ भी हो रहा होगा, बताइएगा कि हाँ भैया मेरे साथ होता है, कमेंट में बताइएगा कि भैया मेरे साथ हो रहा है। मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, बस आप इसको 2 से 3 दिन यूज कीजिए। 2 से 3 दिन में आप इसको यूज करके बता दीजिएगा कि ये भैया मजा आ रहा है कि आप भूल नहीं पा रहे। जब भी आप मान लेते हैं कि आज कोई डेट है, मान लेते हैं कि 11 जनवरी, तो 11 जनवरी को आज आपने जो कुछ भी याद किया ऑल सब्जेक्ट में जो भी कुछ आपने याद करने वाला काम किया, जब भी आप 12 जनवरी को उठिएगा ना, तो 12 जनवरी का जो सबसे पहला पढ़ाई होना चाहिए, आप कई बजे उठिए, 12 बजे उठिए, 10 बजे उठिए, 6 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, सबसे पहला जो पढ़ाई होना चाहिए, मैं यहाँ पर 30 मिनट दे दिया हूं, लेकिन सबसे पहला जो पढ़ाई होना चाहिए, जो आपने 11 जनवरी को याद किया है ना, उसको बस एक झलक पढ़ जाइएगा, देख के पढ़िएगा, सुनाने मत लगेगा, देख के एक बार उसको रीडिंग दे दीजिएगा। फिर 12 जनवरी को जो पढ़िएगा, 13 जनवरी को एक बार सुबह सुबह उठ के एक बार रीडिंग दे दीजिएगा। 2 से 3 दिन करके देखिए, उसके बाद आप कहिएगा कि ये एकदम मजा आने लगा है, आप तो भूलिए नहीं रहे। ये बहुत भाई बहन जो है इसका यूज कर रहे हैं, और बहुत भाई बहन अच्छा खासा मार्क्स ला रहे हैं पिछले 2 साल से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए हुए हो। उसके बाद डेली कुछ मोटिवेशनल गाना सुना कीजिए। मैंने 5 सॉन्ग जो है सजेस्ट कर रखा है कि 5 सॉन्ग आपको एग्जाम से पहले जरूर डेली सुनना चाहिए। जब भी आपको डिमोटिवेशन है, जब भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, तो ये 5 सॉन्ग आपको जरूर सुनना चाहिए। जिसमें भैया सबसे पहला गाना मैं सजेशन करता हूँ बंदिया रे बंदिया, ठीक है, ये गाना बहुत बेहतरीन गाना है, बहुत बेहतरीन गाना। पांचवा काम क्या करना है कि जो आपका इनकम्प्लीट टॉपिक्स है उस पर आपको काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा बायोलॉजी पढ़ने लगेंगे, नहीं। मान लेते कि इंग्लिश में आप अभी एस्से नहीं लिख पा रहे हो तो एस्से पे आप काम कीजिए। हिंदी में जो है भैया जी आप व्याख्या नहीं कर पा रहे हो तो व्याख्या पे आप काम कीजिए, ठीक है। ऐसे मतलब जो चीज जहां से आपका मार्क्स आता है उस पर आपको काम करना है। तो आप सिलेबस जाके देखिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, बायोलॉजी का, कि क्या क्या चीज आपका कंप्लीट और क्या क्या चीज इनकम्प्लीट नहीं है। और पेपर देखना है, एग्जाम पेपर पैटर्न के अनुसार आपको कंप्लीट करना है। आप पूरा सब्जेक्ट मत कंप्लीट करने लगेगा, देखिएगा कि किस किस चीज को अभी आप नहीं लिख पा रहे हो, ऐसे नहीं लिख पा रहे हो, तो ऐसे पे आपको काम करना है। ये काम कीजिए, ठीक है, ये काम कीजिए। और भैया जी आपका जो भी मार्क्स होगा, 200 मार्क्स आने वाला है तो 400 मार्क्स आ जाएगा। मैं सच्ची बोल रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि भैया बात तो सही कर रहे हो कि भर दिन पढ़ते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि क्या पढ़े। बिहार में बोले उठते हैं तो पता चलता कि जे कल पढ़े वो यादें नहीं है। रीजन क्या है कि आप इफेक्टिव पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप टाइम मैनेजमेंट को ख्याल में नहीं रखते हो। तो समय का ख्याल रखिएगा, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। उस चीज के लिए आप पहले मॉर्निंग में टुडेज गोल डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा कि आप कहां पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करते रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल। आप इस नोट्स को ले लीजिए, जब आपका सेंटअप एग्जाम होगा उसमें मिलाई के देख लेना कि ये भैया गर्दा उड़ा दिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन टकराया हुआ था। सेंटअप एग्जाम जो होगा वो ट्रेलर होगा, पिक्चर कब मिलेगा भैया 2025 में, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तब पता चलेगा।